कहते हैं बड़े भागे मानुष तन पावा, सुरला मुनि सब संतन गावा। बड़े भागों से ये मानुष तन मिलता है, और इस मानुष तन में आके भगवान का नाम नहीं लेंगे, अगर गलत तरफ जाएंगे तो उसका नाम के हमारे को दंड जरूर मिलेगा। बार बार भगवान मानुष तन नहीं देगा। इस मानुष तन के अंदर जितने प्रभु की भक्ति हो जाए उतनी थोड़ी है। गुरुजी, मृत्यु के बाद भी जीवन है? देखो, ये शरीर देह है ना, ये देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा सो परमात्मा। आज जैसे हमें एक चोला होता है, कपड़े होते हैं, एक दिन डालते हैं, दूसरे दिन उतार देते हैं, दूसरा फिर नया चोला डालते हैं। वैसे भगवान की आज जो इंसान की आत्मा होती है ना, वो सो परमात्मा। आत्मा तो भगवान का अंश है। इस शरीर को छोड़ेगी तो दूसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु। गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? देखो, चमत्कार तो होता है। पहले महापुरुष होते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे गुरु पीर होते थे, चमत्कार दिखाते थे। अब इतनी किसी में इतनी है नहीं क्षमता जो चमत्कार दिखाएं। देखो, जिस ही देवता को हम सिद्ध करेंगे, अगर इतनी सी भूल है तो हमारी जिंदगी की लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। पहले नियम से सब चीज से उसका ना तपस्या होती थी, सिद्ध किसी देवी देवता को सिद्ध करा जाता था। अब किसी देवी देवता को इतनी किसी है नहीं, और ना किसी देवी देवता को इतना सिद्ध कर सकते। गुरुजी, कोई ऐसे सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जो कुछ ऐसा कर दे जो आम इंसान नहीं कर सकता? हाँ, हमारे दादा गुरु जी थे, सतगुरु दीनदयाल भगवान ब्रह्मलीन बाबा लक्ष्मणपुर जी महाराज। उन्होंने 12 साल एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करी थी। उनकी इतनी शक्ति थी कि इंद्र को भी बारिश करने में रोक लेते थे। उनका नाम स्वयं लक्ष्मणपुरी था, और उनकी कृपा हमारे पे भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, निरंकार का मतलब ओम है। निरंकार ओम में ही आता है, और साकार में महादेव आते हैं। ठीक है जी। निरंकार में ओम है। पूरी सृष्टि ओम में चली हुई है। पूरी सृष्टि ये जो है ओम के अंदर ही है, और साकार में महादेव माता पार्वती है। ठीक है जी। शिव और शक्ति हैं, ये संसार के माता पिता। ठीक है जी। साकार में जगत पिता महादेव है। अगर साकार के हम जल्दी पूजा करेंगे तो हमें जल्दी फल मिलेगा। ओमकार का ये है, ओम में तो संसार है। एक बात बताइए, एक तो आत्मा होती है और एक इंसान होता है। आप आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? आत्मा बात करती है, इंसान तो बात करता है ना। वैसे ओम है वो भगवान शंकर का आकार है, और जो साकार है वो भगवान खुद भोले बाबा जगत पिता है। माँ पार्वती स्वयं शंकर, माँ पार्वती एक ही है। हम तो ये कहते हैं साकार की पूजा करो तो जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। ओमकार का ये है कि आत्मा जैसे ही है, आत्मा से कोई बात नहीं कर सकता, तो उसका नाम साकार जो इंसान है उनसे बात कर सकते हैं। भाई, ये फर्क है। गुरुजी, मोक्ष प्राप्ति के क्या उपाय है? मोक्ष प्राप्ति का ये, प्रभु का भजन करो। शिव का भजन करो, या माता का भजन करो, हनुमान का करो, राम का करो, किशन का करो, या राधा रानी का करो। राधा रानी जिसका मर्जी करो, भजन करो। जिस देवता को आप इष्ट देव को मानते हो उनका भजन करो। एक इष्ट और एक गुरु बनाओ। गुरु बिना कल्याण नहीं है जीव का। गुरु बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलती। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु से ध्यान मिलता है, गुरु से मोक्ष मिलता है, गुरु से विद्या मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है। जिसका गुरु नहीं होता उससे को कुछ नहीं मिल सकता। समझ आई? गुरुजी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, क्या सशरीर ये छूट सकता है? देखो, जो 5 विकार है ना, इसको एक ही बंदा काबू कर सकता है, वो गुरुदेव है। गुरुदेव में इतनी होती है कि भगवान को भी अपने वश में कर ले। कहते हैं हरि रूठे तो गुरु शरण। अगर एक बार भगवान भी रूठ जाए तो गुरु शरणों में चले जाए तो भगवान मान जाते हैं। गुरु रूठे तो 3 लोक नाही। अगर गुरु रूठ जाए तो हरि में भी नहीं है कि हरि मना जाए भगवान को। इसलिए भगवान ने गुरु को अपने से ऊपर ज्यादा दर्जा दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। गुरुजी महादेव। बोल गणपति महाराज की जय। बोलो महादेव भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। राधा किशन भगवान की जय। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम है बाबा कमालपुरी। हम हरियाणा रोहतक से हैं। हमारी गुरु गद्दी है ब्रह्मलीन सतगुरुदेव भगवान बाबा लक्ष्मणपुरी जी के नाम से है हमारी गुरु गद्दी। मेरे गुरु जी है श्री श्री 1008 मां मंडलेश्वर
उपाधीश आचार्य स्वामी कपिलपुर जी महाराज, और एक गुरु जी हमारे संत शिरोमणि सचिव बाबा कमलपुर जी महाराज, मैं उनका चेला हूँ। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का। गुरुजी जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है, और काशी में थे तो एक गुरुजी बताया कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए गुरुजी? वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की कहते हैं ना, हर देश के राजा अपना अलग अलग होता है। काशी के राजा महाकाल है, काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर है, और अन्नपूर्णा माई है। और वृंदावन 84 कोस वृंदावन की महारानी ठाकुर राधा रानी मैया। भगवान कृष्ण को भी वृंदावन बरसाना में इतनी पूजा नहीं होती जितनी राधा रानी की होती है। बोलो राधा रानी की जय हो। तो गुरुजी नाम जप की वहाँ प्रधानता है कि नाम जप करो तो मोक्ष होगा, भगवत प्राप्ति होगा, और काशी में ध्यान की, तो इसके विषय में कुछ बताइए गुरुजी। ध्यान और मेरी बात सुनिए, पहले सतयुग के टाइम पे इतने महर्षि तपस्या करते थे, योग साधना करते थे, तभी प्रभु का दर्शन नहीं होते थे। त्रेता युग के अंदर प्रभु राम की सेवा हुई द्वापर में, और त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की हुई, द्वापर में प्रभु राम की हुई। ठीक है जी। और कहते हैं तुलसीदास महाराज जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरत पारा। सिर्फ कलयुग के अंदर भगवान ने इतना आसान अपना नाम कर दिया कि इंसान बहुत से पार हो जाए। तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत सादगी मेरे कोट कटे अपराध। संगत मिलते संतों से, ए बे संगत है जो गलत रास्ते लेते, एक संगत मिलती है संतों से। भगवान के जो भगत होते हैं प्रभु को अपने से भी ज्यादा प्यारे हैं। ठीक है जी। जो भगवान के भगत हैं वही भगवान की चर्चा कर सकते हैं, भगवान का वर्णन वही कर सकते हैं। ठीक है जी। गुरुजी कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं, तो इसके विषय। देखो, निरंकार की तो निरंकार के अंदर ही भगवान ओम है, और साकार के अंदर महादेव है। ये सृष्टि के रचयिता महादेव है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, और भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार है, और देव को देव महादेव सृष्टि के संहारहार है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के अंदर मालिक है महादेव भगवान शंकर है। ये पूरे मृत्यु लोक के मालिक भगवान शंकर है। गुरुजी एक तरफ जहाँ भोग विलास की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं गृहस्थों के जीवन में, मन उतना अशांत और उद्विग्न होते जा रहा है, तो इसके उपाय। देखो, पहले टाइम के अंदर ऋषि महर्षि होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, भगवान का 24 घंटे नाम जपते थे। अब प्रभु का नाम कोई जपता नहीं, सभी माया के पीछे भाग रहे हैं, भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। जब हम धरती पे आए, धरती पे आने से जब हमने माँ के गर्भ में थे, तो हमारा सिर तो धड़ नीचे था, सिर ऊपर था। सिर ऐसी जगह था हमारा जहाँ पर माँ का मलमूत्र होता है, और टांगे हमारी ऊपर थी। ठीक है जी। धड़ ऊपर था, सिर नीचे था। ठीक है जी। तो भगवान से श्री हरि भगवान से ये विनती करते थे, प्रभु हमारे को इसके नाम इस जूनी से हमारे को मुक्ति दो, बस के नाम के प्रभु आपका भजन करेंगे। बाहर आते ही हमने हमने चमक देखी संसार की, तो भगवान को भूल गए। इतने रिश्तेदार हमारे बन गए कि हम कह नहीं सकते। फिर प्रभु के अंत में प्रभु धर्मराज के गए हम धर्मराज के पास, तो धर्मराज ने फैसला करा, तो हमने कुछ जवाब नहीं दे पाए। जब हम संसार में आए तो संसार में क्या करने आए कि भगवान का भजन करना है। गुरुजी एक तरफ देखा जाए कि जो गृहस्थ में है, जो ज्यादा पापी और भ्रष्टाचारी है, वो दिनों रात बढ़ते जा रहा है, धनी होते जा रहे हैं। जो दिन रात भक्ति में लगे हुए हैं वो सोचते हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कहते ना हर युग के अंदर अगर दुष्ट होता है, अगर असुर है तो देवता भी है, अगर दुष्ट है तो भगत भी है। पहले युग के अंदर देवता को बहुत कष्ट होता था, तभी प्रभु रक्षा करते थे, और इस युग के अंदर स्वयं भगवान रक्षा करेंगे भगत की। दुष्ट कब तक दुष्टता करेगा, आखिर में तो उसको दंड मिलेगा प्रभु के तरफ से। पिछले जन्म के उनके कर्म थे, ऐसे थे जो अच्छे कर्म कर गए, तो इस जन्म में उन्होंने अच्छे भोग विलास कर रहे हैं। अगला जन्म उनका क्या होगा ये तो हरि जानते हैं, हम नहीं जानते। गुरुजी ये पूर्व जन्म का कर्म था तो वो मैंने धनी हो गए चाहे हो गए, फिर ये जो कर्म कुकर्म कर रहे हैं तो ये अगले जन्म में भोगेंगे। अगले जन्म में तो जो प्रभु की इच्छा होगी वही यमराज जी दंड देंगे उनको। कहते हैं बड़े भागे मानुष तन पावा, सुरला मुनि सब संतन गावा। बड़े भागों से ये मानुष तन मिलता है,
और इस मानुष तन में आके भगवान का नाम नहीं लेंगे, अगर गलत तरफ जाएंगे तो उसका नाम के हमारे को दंड जरूर मिलेगा। बार बार भगवान मानुष तन नहीं देगा। इस मानुष तन के अंदर जितने प्रभु की भक्ति हो जाए उतनी थोड़ी है। गुरुजी, मृत्यु के बाद भी जीवन है? देखो, ये शरीर देह है ना, ये देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा सो परमात्मा। आज जैसे हमें एक चोला होता है, कपड़े होते हैं, एक दिन डालते हैं, दूसरे दिन उतार देते हैं, दूसरा फिर नया चोला डालते हैं। वैसे भगवान की आज जो इंसान की आत्मा होती है ना, वो सो परमात्मा। आत्मा तो भगवान का अंश है। इस शरीर को छोड़ेगी तो दूसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु। गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? देखो, चमत्कार तो होता है। पहले महापुरुष होते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे गुरु पीर होते थे, चमत्कार दिखाते थे। अब इतनी किसी में इतनी है नहीं क्षमता जो चमत्कार दिखाएं। देखो, जिस ही देवता को हम सिद्ध करेंगे, अगर इतनी सी भूल है तो हमारी जिंदगी की लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। पहले नियम से सब चीज से उसका ना तपस्या होती थी, सिद्ध किसी देवी देवता को सिद्ध करा जाता था। अब किसी देवी देवता को इतनी किसी है नहीं, और ना किसी देवी देवता को इतना सिद्ध कर सकते। गुरुजी, कोई ऐसे सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जो कुछ ऐसा कर दे जो आम इंसान नहीं कर सकता? हाँ, हमारे दादा गुरु जी थे, सतगुरु दीनदयाल भगवान ब्रह्मलीन बाबा लक्ष्मणपुर जी महाराज। उन्होंने 12 साल एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करी थी। उनकी इतनी शक्ति थी कि इंद्र को भी बारिश करने में रोक लेते थे। उनका नाम स्वयं लक्ष्मणपुरी था, और उनकी कृपा हमारे पे भी है। गुरुजी, एक तरफ देखा जाए कि जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो नौजवान के लिए ये कह रहे हैं, आप भारत की शान है, और भारत माता धरती माता की आप बच्चे हैं। और आपने भी अगर उसका ना भगवान से मुख होगे, भगवान की भक्ति छोड़ दी, तो ये राम राज कैसे चलेगा। देखो, और जो पीढ़ी होती है, और जो उसका नाम की समाज है, चाहे सिख समाज हो चाहे मुसलमान समाज हो, वो अपने धर्म में पक्का है। एक हिंदू धर्म में ऐसे है, अगर हम किसी को कहे राम को छोड़ दो, राम को छोड़ देंगे। हिंदू धर्म अगर दोबारा एक जैसा हो जाए, फिर राम राज दोबारा आ जाए। गुरुजी, जैसे और धर्म है, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इस तरह हम लोग चरवाक दर्शन एक पढ़े थे। चरवाक के जो ऋषि थे वो बोलते थे कि शरीर को ही सुखी करो, शरीर को सुखी करोगे यहीं तक दुनिया है, इसके बाद नहीं है। तो उनके विषय में क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने जो कहा वो तो उनकी समझ है। हम उस समझ में हम तो कुछ कह नहीं सकते। पर इंसान जब इस धरती पे आता है ना, 5 भूतों का बना होता है इंसान। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। ठीक है जी। और जब शरीर छोड़ता है तो 5 भूतों में चला जाता है। ठीक है जी। हम ये कहते हैं, जितना हो सके प्रभु का भजन करो, हरि का नाम जपो। देखो, ये धन दौलत ऐशो आराम अपना शरीर तक अपना ये धरती पे रह जाएगा, जाना नहीं, साथ जाना प्रभु का नाम। अगर भगवान का नाम जपोगे तो आपको अगला जन्म आपका अच्छा होगा। और आप भगवान का नाम नहीं जपोगे तो फिर 84 लाख जून में जाना पड़ेगा। रामचरितमानस की तुलसीदास की चौपाई की बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। मतलब एक तरह से निरंकार की पूजा आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी निरंकार की करते हैं, तो उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, निरंकार का मतलब ओम है। निरंकार ओम में ही आता है, और साकार में महादेव आते हैं। ठीक है जी। निरंकार में ओम है। पूरी सृष्टि ओम में चली हुई है। पूरी सृष्टि ये जो है ओम के अंदर ही है। और साकार में महादेव माता पार्वती है। ठीक है जी। शिव और शक्ति हैं, ये संसार के माता पिता। ठीक है जी। साकार में जगत पिता महादेव है। अगर साकार के हम जल्दी पूजा करेंगे तो हमें जल्दी फल मिलेगा। ओमकार का ये है, ओम में तो संसार है। एक बात बताइए, एक तो आत्मा होती है और एक इंसान होता है। आप आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? आत्मा बात करती है, इंसान तो बात करता है ना। वैसे ओम है वो भगवान शंकर का आकार है, और जो साकार है वो भगवान खुद भोले बाबा जगत पिता है। माँ पार्वती स्वयं शंकर, माँ पार्वती एक ही है। हम तो ये कहते हैं साकार की पूजा करो तो जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। ओमकार का ये है, एक आत्मा जैसे ही है, आत्मा से कोई बात नहीं कर सकता, तो उसका नाम साकार जो इंसान है उनसे बात कर सकते हैं। भाई ये फर्क है। गुरुजी, मोक्ष प्राप्ति के क्या उपाय है? मोक्ष प्राप्ति का ये, प्रभु का भजन करो, शिव का भजन करो, या माता का भजन करो, हनुमान का करो, राम का करो, किशन का करो, या राधा रानी का करो। राधा रानी जिसका मर्जी करो, भजन करो। जिस देवता को आप इष्ट देव को मानते हो उनका भजन करो। एक इष्ट और एक गुरु बनाओ। गुरु बिना कल्याण नहीं है जीव का।
गुरु बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलती। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु से ध्यान मिलता है, गुरु से मोक्ष मिलता है, गुरु से विद्या मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है। जिसका गुरु नहीं होता उससे को कुछ नहीं मिल सकता। समझ आई? गुरुजी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, क्या सशरीर ये छूट सकता है? देखो जो 5 विकार है ना, इसको एक ही बंदा काबू कर सकता है, वो गुरुदेव है। गुरुदेव में इतनी होती है कि भगवान को भी अपने वश में कर ले। कहते हैं हरि रूठे तो गुरु शरण। अगर एक बारी भगवान भी रूठ जाए तो गुरु शरणों में चले जाए तो भगवान मान जाते हैं। गुरु रूठे तो 3 लोक नाही। अगर गुरु रूठ जाए तो हरि में भी नहीं है कि हरि मना जाए भगवान को। इसलिए भगवान ने गुरु को अपने से ऊपर ज्यादा दर्जा दे रखा है। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं, आप इसे मानते हैं? देखो भगवान ने जो सृष्टि का नियम बनाया है वो हर चीज होती है, अपने टाइम पे हर चीज होती है। ये चीजें भी होती है, भूत प्रेत भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। वही मैंने आपको कहा है ना, अगर असुर है तो देवता भी है, दुष्ट है अगर दुष्ट पापी है तो भगत भी है, और भूत प्रेत है तो इंसान भी है। गुरुजी, हम लोग सुने हैं गिरनार पर्वत के बारे में कि उसमें हजारों गुफा हैं, हजारों नागा साधु हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे आ जाते हैं? देखो मेरी बात सुनिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े गुरु पीर थे, वही सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं संसार में। जो कुंभ में आते हैं जो हमारे गुरु पीर थे हमारे, वही आते हैं। और किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो उसका नाम सूक्ष्म रूप धारण करके या कुंभ में आ जाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे गुरु पीर थे, उन्होंने इतनी तपस्या करी होती है वो भी आते हैं सूक्ष्म शरीर में या कुंभ के अंदर, और कोई नहीं आता। आजकल की पीढ़ी नहीं आ सकती। गुरुजी, जैसा हम लोग आप ही गुरुजनों जैसे द्वारा सुने हैं कि यहाँ देवता भी कुंभ में विचरण करते हैं, तो इसकी क्या सत्यता है? मेरी बात सुनिए, देवी देवता तो आते हैं, मैं देवी देवता किसको दिखते नहीं है। सूक्ष्म रूप का क्या मतलब होता है? वे किसको ना दिखना। देवी देवता आते हैं सूक्ष्म रूप में आते हैं, स्नान ध्यान करके अपने अपने लोक में चले जाते हैं। सूक्ष्म रूप होता है वो उनका। देवता विचरण करते हैं? देवता आते हैं सूक्ष्म रूप में आते हैं, अपने स्वयं रूप में नहीं आते। वो स्वयं रूप में आए तो सबको पता चल जाए ये देवता है। तो सूक्ष्म रूप में आके उसका नाम स्नान ध्यान करके और अपना चले जाते हैं। कि अन्य जो हिमालय की गुफा है, गिरनार है, जो दिव्य साधु नागा सन्यासी जो भी गुरुजन है, तो उनके पास कुछ ऐसी भी सिद्धियां होती है कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं मन की गति द्वारा। इस पे मैंने आपको अभी तो बताया है, जो हमारे गुरु पीर थे उनके पास इतनी शक्ति थी, वो कहीं भी जा सकते हैं। गुरु पीर जो होते हैं, वो गुरु पीर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े गुरु पीर होते हैं, वो यही काम कर सकते हैं। आजकल की पीढ़ी नहीं कर सकती। वो वही वही चमत्कार दिखाते हैं, आजकल की पीढ़ी नहीं दिखाती। समझ आए? गुरुजी, आजकल न्यूज में जैसा आ रहा है कि जुआ नौजवान जो है टेंशन डिप्रेशन में दिन रात रहते हैं, आए दिन न्यूज में आ रहा है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए। नौजवानों के लिए कुछ संदेश? मेरी बात से नौजवान के लिए हम ये कहते हैं कि अगर प्रभु का भजन करोगे इस चीज की नौबत नहीं आएगी। अब मान लो किसी से आपने प्यार करा, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, फिर उसके लिए आपने आत्महत्या करें। अरे प्यार करना है तो गुरु से करो, प्यार करना है तो हरि से करो, जो 7 जन्म तक आपका तोड़ निभाएगा। इस मल मूत्र के शरीर से प्यार करके आपने क्या लेना? तो मल मूत्र का शरीर है, जगह जगह में मारे तो जिस शरीर में गंदगी है, इससे प्यार लेके क्या करना? अगर दुनिया प्यार करती क्या है? सभी काम वासना के पीछे भागती है। तो प्यार तो मिथ्या है। प्यार तो भगवान ने करा था राधा कृष्ण जी ने। ये पूरे ऑल इंडिया के पूरे विश्व में उनका जयकारा लगता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरुजी, अंतिम सवाल है कि गृहस्थ अपना जीवन जीते हुए कैसे भगवान को पा सकता है, उनके लिए कुछ संदेश? तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, आध घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनिया, तुलसी संगत साध के मेरे कोट का ठेपरा। पहले ऋषि महर्षि थे, इतनी तपस्या करते थे, गृहस्थी थे सारे। विश्वामित्र हो गए, दुर्वासा हो गए, ये सारे गृहस्थी थे। विश्वामित्र हो गए, ये इसका नाम के जितने ऋषि महर्षि हुए सभी गृहस्थी थे, और वो अपना पालन इतने भगवान के भक्ति करते थे, गृहस्थी हो गई भगवान को प्राप्त करते थे वो। और आजकल गृहस्थी में इतना समय तो है नहीं, इसलिए कहते हैं 10 मिनट ही बैठ कर अगर राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, महादेव का नाम लो, जो इष्ट देव आपको मिलते हैं अब उनका नाम लो, आपका बेड़ा पार होगा। दोस्तों,
ऐसे ही हम आपको दिव्य महान त्यागी तपस्वी महान गुरुजनों का दर्शन कराते रहेंगे, गुरुजनों का आशीर्वचन सुनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।